नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आज का मार्केट डिस्कस करेंगे। कैसा था आज का मार्केट, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। उसके बाद में डेली चार्ट डिस्कस करेंगे। डेली चार्ट में क्या नजर आ रहा है उसके बारे में हम फुल डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अंत में लगाएंगे 15 मिनट का चार्ट और फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कल मार्केट किस तरफ का मोमेंटम हमें दे सकता है। और देखो, कल निफ्टी की है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के लेवल्स हम इस वीडियो में अंत में फुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखो, वीडियो को आप नहीं देखते हो तो आपको यहाँ पे नुकसान होता है। देखो, क्योंकि आपने अगर आधा अधूरा वीडियो देखा, आधा अधूरा वीडियो देखने के बाद में आपको यहाँ पे जो लेवल्स या फिर कोई जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बारे में बात करता हूँ तो वो आपको ध्यान में नहीं रहते हैं। तो कभी भी वीडियो देखो, पूरा देखो, मेरा देखो चाहे किसी और का देखो, तो पूरा देखने की कोशिश करो। देखो, आगे वाला समझाता है, पूरा वीडियो में जो समझाता है वो आप आधा अधूरा वीडियो देख के नहीं समझ पाते हो तो आगे वाले की मेहनत बेकार जाती है। तो समझाने वाले के लिए और आपके लिए यह जरूरी है कि आप पूरा वीडियो देखो। और बिल्कुल भी यहाँ पे डरने वाली मार्केट में कोई बात नहीं है। देखो, यहाँ पे जो मार्केट बजट के दिन जो यहाँ पे लो लगा के ऊपर गया था, फिर यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन कहाँ पर होता है, थोड़ा सा ये ऊपर ओपन होके 24,800 के आसपास ओपन होके यहाँ पे ये वापस ये ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलता है। ऊपर की तरफ निकलने के बाद में देखो, एक हर्डल है ऊपर 25,000 का, ये निकालना बहुत ज़रूरी है निफ्टी के लिए। तो इसीलिए ये पहले ही मोमेंटम में ये ऊपर की जो मोमेंटम हुई थी ये यहाँ पे सेल ऑफ हो गई। यहाँ से ये सेल ऑफ होती है और ये जो आता है वापस 24,700 के आसपास इसने लो लगाता है। तो यहाँ पे हमने हमारे सेटअप के हिसाब से हमें एंट्री मिली और सेटअप के हिसाब से एंट्री मिलने के बाद ये बड़ा मोमेंटम हमें पकड़ में आया। मेरा यहाँ पे टारगेट ये 600 के आसपास का, मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि मार्केट वापस इस लो को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आए, लेकिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर से 700 के आसपास सपोर्ट लेके यहाँ पे रिवर्स हो गया। तो जब रिवर्स हो रहा है, रिवर्स होते ही इसने यहाँ पे जो यहाँ पे ऊपर से जब नीचे आ रहा था तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्लियरली एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। तो उसी को देख के हमने ट्रेड लिया था और सेटअप के हिसाब से भी हमारी एंट्री यहाँ पे बन रही थी। उसके बाद में आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग यहाँ पे आपको नजर आ रही। तो एंट्री भी एंगल्फिंग पे हुई और एग्जिट भी हमारा एंगल्फिंग पे हुआ। तो ये मार्केट में ध्यान देने वाली अब बात है। और मार्केट जो यहाँ पे जो पैटर्न बनाते हैं, जो पैटर्न यहाँ पे चलता है मार्केट में, कैंडलस्टिक पैटर्न हो या फिर कोई बड़ा पैटर्न हो, तो उस पैटर्न पे भी आपको अपनी नज़र बनाए रखनी है, उस हिसाब से मार्केट में ट्रेड करना है। फिर क्या हुआ, फिर मैं यहाँ पे जो सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में फिर हमारा जो सेटअप है यहाँ पे ये कॉल में अप्लाई हुआ। कॉल में अप्लाई होते ही हमारी एंट्री इस जगह के आसपास बनी और यहाँ से देखोगे तो मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है। तो ये दोनों तरफ हमने ट्रेड की है, पुट में भी ट्रेड की है और कॉल में भी ट्रेड की है। लेकिन क्वांटिटी मेरी कम थी, लेकिन मोमेंटम बड़ा मिलने की वजह से प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ। यहाँ से आप देखोगे तो ये लगभग 100 के आसपास इसने ऊपर का हाई लगाया है। तो यहां से देखोगे तो 400 पॉइंट की ऊपर की पहले मोमेंटम यहां पे लास्ट में देखे गया है और यहां से आप देखोगे तो लगभग यहां पे 250 पॉइंट की मोमेंटम नीचे भी देखे गया है। तो यहाँ पे आज मार्केट जो था वो बहुत अच्छा मार्केट था। जिन लोगों ने यहाँ पे कल की जो गिरावट देख के आज भी सोचा होगा कि और गिरावट आएगी और गिरावट आएगी, तो देखो, मार्केट जब अपना ट्रेंड चेंज करता है, मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, तो वहाँ पे आपको निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर देखो आपने यहाँ पे पुट में यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, फिर वापस ऊपर चला गया, तो ऊपर जाने के बाद अगर आप उस ट्रेड को नहीं काटोगे तो मार्केट आपको काट देगा। क्यों, यहाँ पे आप देखोगे पहली कैंडल जो बनी थी, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, आपका यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे कम हुआ होगा। फिर आप सोचोगे कि ये दूसरी कैंडल यहाँ पे नीचे आएगी, तो फिर उसमें क्या हुआ, एक बड़ी कैंडल यहाँ पे मार्केट ने बना दी, फिर आपको मौका नहीं दिया निकलने का। यहाँ पे आपका जो यहाँ पे बाइंग प्राइस थी उस हिसाब से आपकी जो ट्रेड थी उस कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे आ चुकी होगी। अब आप सोचोगे कि मेरा यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा था उतना वापस प्रॉफिट हो जाए तो मैं यहाँ पे निकल जाऊँ, फिर मार्केट आपको फिर से यहाँ पे मौका नहीं देता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाके हायर लेवल के आसपास क्लोजिंग कर लेता है। 25,088 के आसपास क्लोजिंग मिली है। कल की क्लोजिंग से 262 पॉइंट ऊपर आके निफ्टी क्लोज कर रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी ने ये जो लो लगाया था बजट वाले दिन, इसको यहाँ पे लगभग यहाँ पे टेस्ट कर लिया है। थोड़ा सा ऊपर से ये रिवर्स हुआ है। बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव था,
थोड़ा सा प्रेशराइज था क्योंकि बैंक्स नेगेटिव चल रहे थे। बैंकों में थोड़ी सी यहाँ पे बिकवाली हमें देखने को मिल रही थी, बैंक यहाँ पे बढ़ नहीं रहे थे। इस हिसाब से बैंक निफ्टी ने इतनी बड़ी मोमेंटम यहाँ पे नहीं दी जैसा कि निफ्टी ने मोमेंटम दी है। बैंक निफ्टी क्या करता है, यहाँ पे ओपन होकर थोड़ा सा ऊपर जाता है 58,500 के आसपास, वापस इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है, फिर ये वहीं से ये नीचे आ जाता है और ये जो सुबह का लो था इसको वापस टेस्ट करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो क्लियरली यहाँ पे एक रेंज बनी थी, रेंज को जैसे नीचे ब्रेक डाउन किया, एक बड़ी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिली और ये आपको लग रही है कि आप छोटी मोमेंटम है, लेकिन ये आप यहाँ पे देखोगे तो ये 300 के आसपास यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हुआ था और यहाँ पे आप देखोगे तो 800 है, तो लगभग 500 पॉइंट की मोमेंटम थी। तो यहाँ से सपोर्ट लेके ये यहाँ से वापस ऊपर निकलता है। ऊपर निकलने के बाद में ये थोड़ा सा यहाँ पे रुकने के बाद में यहाँ पे वापस एक छोटा सा डाउनफॉल यहाँ पे दिखा के फिर ये वापस ऊपर निकल के हायर लेवल के आसपास क्लोजिंग करा है। 600 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग मिली 58,619 और कल की क्लोजिंग से सिर्फ 200 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर आके क्लोजिंग कर रहा है। साथियों डेली चार्ट देखोगे तो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि बैंक निफ्टी अगर इस कैंडल के जो क्लोजिंग हुई है उस कैंडल के क्लोजिंग से यहाँ पे नीचे निकलता है तो वापस इस लो को यहाँ पे टेस्ट करेगा। ये वैसा ही हुआ और मैंने बोला भी था कि यहाँ पे एक होल्डिंग कैंडल यहाँ पे बन सकती है, तो सेम यहाँ पे एक होल्डिंग कैंडल बनी है। मार्केट लोअर लेवल से यहाँ पे वापस रिकवर हुआ है, 600 के आसपास की क्लोजिंग मिली है, ये एक अच्छा साइन है। लेकिन ये जो यहाँ पे मोमेंटम हुई है ये यहाँ पे बनी रहे। ये बनी कब तक रहे, जब तक ये 59,000 के ऊपर क्लोजिंग ना कर पाए। देखो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मुझे यहाँ पे उम्मीद है कि यहाँ पे मिल सकती है कल। तो यहाँ पे ये 59,000 के ऊपर अगर यहाँ पे क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा तो एक बार यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम वापस ऊपर की तरफ 60,000 के आसपास आ सकती है। इसके ऊपर क्लोजिंग करने के बाद में हम ऊपर की पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे। अब नेक्स्ट नीचे की जो पोजीशन होगी वो 58,000 के क्लोजिंग, नीचे की क्लोजिंग के बाद में हम बनाएंगे। निफ्टी का डेली का चार्ट देखोगे तो जो यहाँ पे रेड कैंडल यहाँ पे बजट वाली जो रेड कैंडल है वो जो बनी थी उसका यहाँ पे लगभग 60% आज यहाँ पे आज की कैंडल ने कवर कर दिया है और जो क्लोजिंग जो हुई है वो 25,000 के ऊपर हुई है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है कि यहाँ से निफ्टी एक ऊपर की रिकवरी दे सकता है और वापस 500 के आसपास तक जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें 25,200 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद में यहाँ पे पोजिशनली बाइंग करना है। नीचे के लिए 24,800 और 700 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलेगी तो हम नीचे की पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे। लेकिन देखो यहाँ पे ये गिरावट हुई है, क्या पता आपको कि यहाँ से वापस यहाँ पे रिजेक्शन ले सकता है, यहाँ से वापस एक गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमें हमारे जो यहाँ पे रूल्स हैं और जो लेवल्स हम डिस्कस करते हैं उस हिसाब से हमें काम करना है। अगर मार्केट अगेंस्ट भी जाए तो हमें फटाफट से एसएल पे हमें निकलना भी होता है। निफ्टी का यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो निफ्टी ने आज के हाई के लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अगर आपको कल यहाँ पे ट्रेड भी करना है, देखो कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो एक्सपायरी में जो वॉलेटिलिटी होगी वो आप झेल नहीं पाओगे, तो आप क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखना। अब देखो यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, जहाँ पे इसने कल स्विंग हाई लगाया था यहाँ पे लो लगाने के बाद में, तो ये जो क्लोजिंग हुई है एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास हुई है। ये पहली बार यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे जा रहा है, तो पहली बार ये लेवल यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। अगर ये क्लोजिंग इसी लेवल के नीचे यहाँ पे हो जाए, समझो यहाँ पे कहीं क्लोजिंग ओपनिंग होती है, ओपनिंग होने के बाद में ये वापस यहाँ पे इसको रिजेक्शन लेके वापस नीचे आता है, तो ये नीचे बहुत फास्ट आने वाला है। क्योंकि मार्केट में जिन लोगों ने यहाँ पे बिकवाली की थी, जिन लोगों को यहाँ पे मौका मिला था बेचने को, और जो लोग यहाँ पे बचे रह गए वो लोग यहाँ पे वापस बेचने के लिए आएंगे। क्योंकि बजट तो एसटीटी चार्ज की वजह से मार्केट में यहाँ पे खराबी है, तो यहाँ पे बेचने के लिए आएंगे कि यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी हो गई है, उनके स्टॉक्स के भाव थोड़े से बढ़ चुके होंगे, तो वापस यहाँ से वो बेचने के लिए आएंगे और यहाँ से मार्केट यहाँ पे वापस इस लो के आसपास भी आ सकता है। ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होगा, 25,000 का लेवल, जब तक 25,000 ब्रेक नहीं होगा तब तक हम नीचे की ट्रेड यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। अगर ये यहीं से यहाँ पे सपोर्ट लेके या फिर यहाँ पे ओपनिंग देके आज के हाई को ब्रेक करता है और ये लेवल यहाँ पे ऊपर की तरफ निकालता है, तो ये पहला जो मोमेंटम होगा वो 25,200 और 250 के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा। यहाँ से एक मोमेंटम के लिए हम कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन गैप अप गैप डाउन हो जाए, अगर ये 200 के आसपास ही यहाँ पे गैप अप होता है तो हमें वेट करना
करना है, शांति रखनी है। यहाँ पे कोई यहाँ पे बेयरिश कैंडल बनेगी तो उसको देख के हम नीचे की ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर के लिए हमें यहाँ पे कोई रेंज देखनी पड़ेगी, रेंज के बाद में हम ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड करेंगे और 400 के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा। और ये नीचे अगर गैप डाउन मिल जाए आपको 25,000 या 25,000 के नीचे, तो यहाँ पे भी हमें वेट करना है। देखो अगर यहाँ से आपको यहाँ पे कोई रेंज बनती हुई दिखे और फिर ये 25,000 वापस लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करता हुआ दिखे, तो यहाँ पे कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ हम रिस्क ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से ये वापस नीचे की गिरावट करेगा तो ये इस लो के आसपास तक आ सकता है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे तैयार रहेंगे। रेंज बना के बाद में यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन होता है तो कम क्वांटिटी में नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे। साथियों अगर बैंक निफ्टी में आपको अगर ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी 600 के आसपास यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो 600 से लेके यहाँ पे 500 का जो लेवल है, ये जो जोन रहेगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये इसी जोन में ओपन होके ऊपर निकलेगा तो 58,900 और 800 के आसपास, 850 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्विंग हाई है ये इसी लेवल के आसपास है। तो यहाँ तक पहली मोमेंटम हो सकती है, कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ आप जा सकते हो। लेकिन ये यहाँ से अगर ये वापस नीचे निकलेगा तो वापस 58,000 के आसपास ये आने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो यहाँ पे सेलिंग होगी वो प्रेशरली होगी, तो यहाँ पे फास्ट मोमेंटम नीचे की तरफ कर सकता है। तो नीचे के लिए आप थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप अप हो जाए यहाँ पे 58,800 या फिर गैप डाउन हो जाए यहाँ पे 58,400 या 300 के आसपास, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करना। बिल्कुल आप यहाँ पे हड़बड़ाहट मत करना, जल्दबाजी में कोई ट्रेड यहाँ पे मत करना। देखो यहाँ पे आपको दोनों तरफ यहाँ पे मौका मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे रेंज बना के ऊपर भी निकलेगा तो वापस इस हाई के आसपास तक जाएगा, अगर यहाँ से वापस नीचे भी निकलेगा तो 58,000 के आसपास तक जाएगा। तो दोनों ही सिनेरियो में अगर गैप अप हो या गैप डाउन हो, थोड़ा सा वेट करके आप ट्रेड करना। वेट करके ट्रेड करोगे तो क्या है, वो आपको सही ट्रेड और सही समय पे मिलेगी। आप वेट नहीं करोगे, हड़बड़ाहट में या फिर जल्दबाजी में ट्रेड करोगे तो आप यहाँ पे फंस सकते हो। आपका यहाँ पे मार्केट ऐसे ले सकता है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो ये भी वॉलेटिलिटी यहाँ पे हमें दिखा सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्वांटिटी के हिसाब से और अपने हिसाब से आपको लेवल्स में ट्रेड करना है। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।